हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एमके क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, राजस्थान के अंदर बिना सीईटी की राजस्थान रोडवेज में विभिन्न पदों पर नई वैकेंसीज होने जा रही है। इस वैकेंसी के अंदर विभिन्न प्रकार के पद रहने वाले हैं, जिसमें आपको पता है दोस्तों, कंडक्टर, ड्राइवर, इसके अलावा आर्टिजन ग्रेड सेकंड, थर्ड, भंडार सहायक, यातायात निरीक्षक, एलडीसी, इसके अलावा दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट और भी तमाम प्रकार के पद रहने वाले हैं। अब इन पदों की तैयारी के लिए दोस्तों आपको सिलेबस का पता होना जरूरी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट आपको इनका सिलेबस बताऊंगा, किस प्रकार से आपके पेपर होने वाले हैं, कितने कितने मार्क्स के यहाँ पर होने वाले हैं, किसके अंदर बी पार्ट यहाँ पर होने वाला है, किसके अंदर ए पार्ट रहेगा दोस्तों, जीके का वेटेज कितना रहेगा और किस तरीके से जो है आपकी पूरी इसमें प्रक्रिया रहने वाली है। तो कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखना है, तभी सारी चीजें आपको समझ में आएगी दोस्तों। बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी हुई जो भी सूचना है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ये जरूर आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडी विद एमके के नाम से है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या टेलीग्राम में जाके इसको सर्च करना है। और ये हमारी एप्लीकेशन है, यहाँ से आप दोस्तों इस भर्ती का पूरा कंप्लीट लाइव कोर्स यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, जो आपकी वैकेंसीज आ रही है, आप सभी को पता है यहाँ पर 1650 पदों की जो है आपकी भर्ती आ रही है, ठीक है ना। 1650 पदों की भर्ती आ रही है। अब इसमें दोस्तों आपको पता है, एक तो होता है आपका जो है परिचालक, यानी कंडक्टर का पद होता है, उसके बाद में ड्राइवर और विभिन्न प्रकार के पद है, ठीक है ना। तो इसमें जो सिलेबस है वो यहाँ पर देखते हो 100 अंकों का होता है। यानी एक जो पेपर होगा इसमें, पहला पेपर, यानी जो पेपर फर्स्ट होगा दोस्तों, पेपर फर्स्ट 100 अंकों का होगा। ये सभी प्रकार के पद, जो पद है उसमें होगा, चाहे आप कंडक्टर की बात करें, ड्राइवर की बात करें, या यातायात निरीक्षक या भंडार सहायक, आर्टिजन ग्रेड सेकंड, थर्ड, एलडीसी, इन सब के अंदर एक को छोड़ के बी पार्ट नहीं होगा। यानी जो आपका परिचालक है, यानी कहने का मतलब कंडक्टर है, उसमें केवल 100 अंक का ही होगा, बाकी सबके अंदर बी पार्ट भी होगा 100 अंकों के साथ में। समझ में आ गई बात। यानी अगर आप कंडक्टर की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक ही पेपर देना होगा, 100 नंबर का रहेगा, उसमें आपकी मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी पदों की अगर तैयारी कर रहे हो, उनमें आवेदन करोगे तो आपको बी पार्ट भी जो है यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, वो भी आपको पेपर देना होगा। अब वो बी पार्ट क्या है, उसमें किस टाइप के प्रश्न आएंगे, क्या क्या सिलेबस रहने वाला, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पर देख सकते हो, इसके बाद में दोस्तों बता रखा है कि चालक, आर्टिजन ग्रेड सेकंड और थर्ड, यातायात निरीक्षक वगैरह, इन सब के लिए 50 अंकों का ट्रेड टेस्ट होगा। लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है वो यहाँ पर जो है इन्होंने बता रखा है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें जो है आपका ट्रेड टेस्ट क्या होगा चालक के लिए, देख लीजिएगा। एक तो होगा ड्राइविंग टेस्ट 20 अंकों का, और सिमुलेटर टेस्ट होगा 20 अंकों का, और 10 अंकों की होगी आपकी थ्योरी। समझ में आ गए, ये 50 अंक हो गए। इसी प्रकार ये आर्टिजन के अंदर हो गया, आपके आर्टिजन ग्रेड और जो आपका थर्ड है उसमें भी यही प्रोसेस रहने वाली है। तो इसमें 60% अंक लाना जरूरी है, यानी 30 नंबर आपको 50 में से लेकर आना है, तभी आप इसमें पात्र माने जाओगे। यानी ये किनका होगा, जो पहला पेपर पास करके दूसरे पड़ाव में आएंगे उनके लिए। भाई जो कंडक्टर है उनका तो एक पेपर देने के बाद मेरिट निकल जाएगी और उनका जो है अलग से जो है काम हो जाएगा। लेकिन इनके अंदर जो है वो दूसरा पेपर देना पड़ेगा, जब पहला पेपर पास करेंगे तब। समझ में आ गई बात। अब इनमें कुछ और पद है, जैसे इनमें तो ट्रेड टेस्ट हो गया, अब जैसे दूसरे पद है उसमें आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपको बी पार्ट भी देना पड़ेगा इनके साथ साथ, ठीक है ना। इनका बी पार्ट ये हो गया ट्रेड टेस्ट का, उनमें बी पार्ट अलग से, वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आराम से आप देखिएगा दोस्तों। और ये सब जुड़ने के बाद अंतिम सूची जो है, मेरिट सूची आपकी तैयार की जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें बोनस अंकों का क्या प्रावधान है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी थोड़ा आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट में बता दूंगा मैं किसको यहाँ पर क्या बोनस अंक मिलने वाले, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, जो आपका यहाँ पर यातायात निरीक्षक का जो सिलेबस है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देख लीजिएगा, ये बी पार्ट है, 50 मार्क्स का होगा आपका बी पार्ट, साफ साफ दे रखा है। इसमें जीके का कोई भी ज्यादा जो है आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें रीजनिंग वगैरह रहेगी और इंग्लिश वगैरह, जीके का नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जीके का पहला पेपर सबका कॉमन हो रहा है, तो दोबारा जीके क्यों पूछेंगे, आप सभी को पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें जो है 8 प्रकार के जो सब्जेक्ट है, यानी ज्यादा बड़े सब्जेक्ट नहीं है, 10th लेवल के यहाँ पर जो है इसका सिलेबस दे रखा है, जिसमें आप देख सकते हो दोस्तों, डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरीके के रहने वाले। जनरल मेंटल एबिलिटी रहेगी आपकी, लॉजिकल रीजनिंग रहेगी, ठीक है ना। और ये इंग्लिश वगैरह जो है, इंग्लिश स्किल, इस तरीके के जो है सिलेबस के अंदर आपके पॉइंट दे रखे हैं। तो ये बी पार्ट का आपका सिलेबस यातायात निरीक्षक वगैरह के लिए ये तैयार है। बाकी मैंने आर्टिजन ग्रेड सेकंड, थर्ड और जो ड्राइवर है उनका ट्रेड टेस्ट का 50 का आपको मैंने बता दिया। वो सब जानते हैं, जो ड्राइवर से आवेदन करते हैं उनको पता है कि ट्रेड टेस्ट किस प्रकार से होता है, ठीक है ना, किस प्रकार से रख रखाव किया जाता है। बाकी इनमें जो है ट्रेड टेस्ट नहीं है, इसमें बी पार्ट है अलग से, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। आगे अगर दोस्तों अपन बात करते हैं तो इसमें और भी जो पोस्ट है आपकी, जैसे यहाँ पर देखते हो जूनियर लॉ ऑफिसर है, ठीक है ना, इनमें भी ये बी पार्ट सबके अंदर दे रखा है। जो जो वैकेंसी आएगी उसमें बी पार्ट आपको अलग से यहाँ पर मिल जाएगा। वही अगर एलडीसी की बात करते हैं तो एलडीसी का भी इसके अंदर जो है बी पार्ट यहाँ पर दे रखा है, जूनियर अकाउंटेंट का भी दे रखा है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका जो है एलडीसी देख सकते हो, रोडवेज विभाग के अंदर एलडीसी, इसमें 100 मार्क्स का है, ठीक है।
इसमें 100 मार्क्स का है एलडीसी के अंदर। तो इसमें करंट, क्योंकि इसमें इसलिए 100 मार्क्स का है क्योंकि दोस्तों इसमें जो है जीके का पेपर अलग से नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपके करंट अफेयर्स रहेगी, ज्योग्राफी रहेगी आपकी, ठीक है ना, और यहाँ पर हिस्ट्री, कल्चर वगैरह, ये राजस्थान का जीके रहेगा, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग रहेगी, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स 10th स्तर की रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। और ये आपका जो है राजस्थान का जो पंचायती राज अधिनियम है, राजस्थान की पॉलिटी रहने वाली है, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का। यानी आप अगर इसकी तैयारी करोगे तो सीटी की वैसे ही हो जाएगी, अगर सीटी की भी करोगे तो इसकी वैसे ही हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके का ये सिलेबस है एलडीसी का इसके अंदर। समझ में आ गई बात। बाकी जो यातायात निरीक्षक है वो बी पार्ट मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों इसके अंदर जो बोनस अंकों का क्या प्रावधान है वो भी आपको बताना चाहता हूं। उससे पहले अगर आपने अभी तक ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो ये सबसे पहले आप कर लीजिएगा भाई, क्योंकि हमने पूरा कोर्स शुरू कर दिया है, कई बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। अभी ऑफर के तहत प्राइस मात्र 1199 रुपए है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, चालक, परिचालक, आर्टिजन, भंडार सहायक, सबका आपको कोर्स मिल जाएगा इसके अंदर। और टेस्ट सीरीज भी एकदम निःशुल्क मिलेगी। तो या तो इस नंबरों पे संपर्क कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या फिर दोस्तों एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। शानदार कोर्स बना रखा है। अभी नोटिफिकेशन आने के बाद ये भर्ती जो है ना बहुत जल्दी होने वाली है। आपको पता 2024 में वैकेंसी होगी है, कोई सीटी का झंझट नहीं है, तो भाई कोई यहाँ पर अलग से कट ऑफ नहीं आएगी, डायरेक्ट फॉर्म डालना है और एग्जाम देना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कोर्स आपके लिए पूरा डिजाइन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा इसके अंदर जो अंकों का भार है वो देख लीजिएगा। ये 2 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे दोस्तों, किसको, यहाँ पर देख सकते हो, जो कार्यशाला में, निगम की जो भी कार्यशालाएं हैं उनमें अप्रेंटिसशिप जो है जिन्होंने कर रखी है, यानी दोस्तों पहले से कोई काम कर रखा है उन्होंने या कार्य अनुभव है, तो उनको यहाँ पर जो है 2 अंकों का बताया गया है इसके अंदर। वो प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिनके पास नहीं है यार 2 अंक, आप अगर थोड़ी मेहनत ज्यादा करोगे, जिनके पास नहीं है तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है भाई। जैसे पीटीआई की भर्ती होती है उसमें सर्टिफिकेट के अलग अलग नंबर मिलते हैं, है ना, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे, और कई नेशनल लेवल पे खेले हुए हैं लेकिन उनका फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है, और कोई जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला हुआ है उनका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि पढ़ना पड़ता है, आप सभी को पता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी है। और बाकी यहाँ पर 5 नंबर का प्रावधान इसमें दे रखा है, यानी जिन्होंने दोस्तों यहाँ पर जो है ये 5 नंबर का, जो पहले किसी भी रोडवेज विभाग के अंदर यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, ये 5 अंक, लेकिन उनका कोई भी रिमार्क नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा रिकॉर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि उन्होंने टिकट नहीं काटा और पैसे ले लिए, हटाए गए हैं 2-3 बार, ऐसे उसको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये 5 अंक का बोनस उनको दिया जाएगा जिनकी अच्छी सेवा रही, चाहे बस सारथी हो या और भी किसी में उन्होंने काम कर रखा है उसके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी है, और क्वालिफिकेशन मैंने बता दी। इसमें क्वालिफिकेशन के संबंधित पिछला वीडियो भी मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर ऑफ वैकेंसी आपको पता है यहाँ पर 1650 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर इस बार 12th आपकी रह सकती है, पिछली बार 10th था, ठीक है। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष, जनरल की बता रहा हूँ, ठीक है ना। मेल फीमेल भी इसमें आवेदन कर सकती है। पहले पेपर आपका राजस्थान जीके रहेगा, ठीक है ना, हिंदी रहेगी, आपकी रीजनिंग रहेगी, इंग्लिश रहेगी, करंट अफेयर्स रहेगा, ये सारी चीजें रहेगी, ठीक है। पूरा विस्तार से मैंने बता दिया है। तैयारी भी हम करवाएंगे इसकी, आराम से आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब पर भी आपको क्लासें यहाँ पर मिलने वाली है। सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर अगर रोडवेज की वैकेंसी से संबंधित जो भी वीडियो है वो हमारे हैं, आप जाकर चेक कर सकते हो, और बहुत ही विस्तार से हमने समझाया है। चाहे रेड क्रॉस की बात हो, या आप कहाँ से कर सकते हो, आवेदन की बात हो, या लाइसेंस बनाने की बात हो, सारी चीजें हमने आपको विस्तार से बताई। तो आप यहाँ पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हो, पूरी तैयारी आपको यहाँ पर करवाएंगे। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, और आपको पता है सीटी का झंझट नहीं है, आप अगर इसमें मेहनत करोगे तो आराम से हो जाएगा। 1650 पद बहुत होते हैं भाई, आपको पता है सीटी के अंदर तो 200-200 पदों की भर्ती हुई है अभी, है ना, आपने देखा होगा अभी जो अभी भर्तियां हुई है सीटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर, 200, 300, 400 इस प्रकार के पद हैं। तो इधर आपको बिना सीटी के 1650 पद मिल रहे हैं, ठीक है। तो तैयारी शुरू कर दीजिएगा, बुक्स वगैरह भी आपको बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। जो पहले से तैयारी करता है उसका सिलेक्शन होता है, आप सभी को पता है दोस्तों। जब वैकेंसी आने के बाद सिलेक्शन जो तैयारी करते हैं उनका थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा होता है, आप सभी को पता है दोस्तों, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नए सेशन में, थैंक यू, धन्यवाद।